हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक्चुअली बनता कहाँ है, ये बढ़ता क्यों है, ये क्या रीज़न है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो हमारा लीवर बनाता है। किस कंडीशन में बनाता है जानते हो? जब हमारे बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो, कहीं इन्फ्लेमेशन हो, तब लीवर सीआरपी बढ़ा देता है अपना, जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ सीआरपी बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बना हुआ है ना। तो फिर उसके लिए हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से मैसेज देता है ये बॉडी लीवर को, तब लीवर बनाता है। एक्चुअली क्या होता है, जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है उस एरिया का जो कई बार अफेक्टेड जो सेल होते हैं, जो बीमार हुए सेल होते हैं, वो मैसेज देते हैं, कहीं ना कहीं किसी मैसेज देते हैं। किस तरह से देते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ एक केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे लीवर को पता चलता है। वो केमिकल जब लीवर के पास जाता है, लीवर को पता चलता है वहाँ इन्फेक्शन आया है। कई बार जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज भी एक तरह का केमिकल रिलीज करके लीवर को संकेत देते हैं कि हाँ यहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो भी है वो बढ़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से फिर लीवर सीआरपी बढ़ाने लगता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाने लगता है। ठीक है, और वो किस किस कंडीशन में बढ़ाता है, जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आईबीएस है, इस तरह से कई सारे रीजंस है। ऑटोइम्यून डिजीज जो मेन है, वो सारे जो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से सीआरपी आपको जब भी ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हम उसे एक सिंपल एक्यूप्रेशर से किस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टाइप का होता है। उसमें भी एक होता है क्रोनिक और एक होता है अक्यूट मतलब बहुत दिनों का ना हो, 2-4 दिन के अंदर ही ये इन्फेक्शन बना हो या बढ़ा हो। और एक होता है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, शरीर में ब्लड में सीआरपी बढ़ा हुआ। तो हमें किस तरह से ट्रीट करना है, हमें ट्रीट करना होगा रिस्ट जॉइंट पे, बोथ रिस्ट जॉइंट पे। तो रिस्ट जॉइंट पे देखिए इस तरह से 5 डॉट्स होते हैं, मतलब इधर से आगे से 5 मेरिडियन और ये पीछे के 5 मेरिडियन, इसलिए मैंने डॉट बना के क्लियर किया है। एग्जैक्ट मिड में यहाँ पे और उसके बीच में एक डॉट्स, इस तरह से जो ये 5 है, इसमें हमें मैग्नेट्स, आज मैं मैग्नेट से बता देती हूँ, उसके बाद जो बताऊंगी दूसरा एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कलर से उसके बारे में पूरा डिटेल डाल दूंगी। ठीक है, अब उसे हमें करना कैसे है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ये देखिए यहाँ पे 0, ये 1 नंबर, 1 4 5 सेडेशन, 3 6 8 टोन। वो कैसे करना है वो मैं आपको लिख के, जो थेरेपिस्ट है वो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो क्या है, तो उसे लिख के भी बता दूंगी। 1 4 5 नंबर का जो पॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे जो नंबर है वहाँ पे आपको सेडेशन करना है, और 3 6 8 को टोन करना है, मतलब 5 नंबर का बियोल मैग्नेट यूज करना है। 5 नंबर का बियोल मैग्नेट होता कैसा है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से होता है 5 नंबर का बियोल मैग्नेट, जो आप लगा के, ये देखिए एक तरफ से वाइट और एक तरफ से येलो, इतना बड़ा साइज का होता है। इसे हमें क्या करना होगा, इसे आपको हाथ में किस तरह से लगाना है, मैं वो सारे मैं डिटेल में यहाँ पे एक पिक डाल दूंगी, जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे। ये देखिए 0 यहाँ पे है, 1 ये रहा, तो 1 नंबर पे हम लगाएंगे येलो। देखो इस तरह से 1 4 और यहाँ पे 5 सेडेशन होगा, 3 6 और 8 ये होगा टोन। ठीक है, अब आपको मैं ये सारे पॉइंट्स लगा के दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, या फिर मैं हाथ भेज देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं हैंड में लगा के आपको क्लियरली दिखा दूंगी, जिससे आपको अच्छी इजीली समझ में आ जाएगा। और ये लगाएंगे तो आप देखेंगे, अगर अक्यूट होगा, मतलब तुरंत आया हुआ अगर प्रॉब्लम है, तो कुछ विद इन 1 2 days 4 days ऐसा कुछ आया होगा, तो वो
तुरंत ही कुछ एक 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर क्रोनिक है तो इसे लंबे समय तक लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम मेडिसिन लेते हैं, कुछ दिन आराम होता है, अगेन वो पूरी तरह से रूट से नहीं खत्म होता है, फिर आ जाता है। तो उसके लिए क्रोनिक है तो कुछ लंबे समय तक इसे यूज करना होगा। लगाना भी बोथ हैंड में है, ठीक है, बोथ हैंड में 8-10 आवर्स कोशिश करिए कि 10 आवर्स मिनिमम रहे। इससे क्या होगा, 8 to 10 आवर्स में आप शाम को लगा लीजिए, 8 बजे लगाइए, मॉर्निंग में 8 बजे निकाल दीजिए, 10 to 12 आवर्स हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपका CRP काफी नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। थैंक यू फ्रेंड्स।